डॉक्टर सुनील रावल, मुझे ये समझाइए, कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? भाई, एफआईआर दर्ज हो गई, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मांग थी। अब सीबीआई की जांच तो हो रही है, अब उच्च स्तरीय समिति बन गई, 2 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। बच्चे क्या करेंगे? ये तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी ना, 6 जुलाई को ही हो रही है। फिर दाखिले हो जाएंगे, दाखिले वापस निरस्त रद्द किए जाएंगे। इम्तिहान तो होते हैं रद्द और निरस्त, अब दाखिले भी रद्द हो सकते हैं। किस राह पर जा रहे हैं हम? नमस्कार संदीप जी। देखिए, बहुत सारे पॉइंट आपने पहले ही उठा दिए हैं और उनको क्लियरिफिकेशन भी दे दिया है। मैं पेपर लीक से अलग रजिस्ट्रेशन पे जाना चाहूँगा, जहाँ से ये मुझे जो लगता है जड़ स्टार्ट हुआ। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन आता है, 16 मार्च तक स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होता है। 16 मार्च को रजिस्ट्रेशन ख़त्म होते हैं, 18 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन होती है। 1 महीने तक एनटीए को याद नहीं आता है कि हम एक्सटेंड करें, तो अप्रैल एग्जाम से 20-25 दिन पहले 2-3 दिन के लिए 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खोला गया फिर से? क्या एक्सटेंड ऐसा आज तक कभी हुआ है? वहीं से हमको थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ कि आखिर और उसमें करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक सेकंड डॉक्टर रावल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो ये 9 अप्रैल को जो ये एक्सटेंड की गई विंडो, 24,000 और अभ्यर्थियों ने रजिस्टर कराया, और इनमें जो झज्जर के हरदयाल स्कूल में 6 बच्चे 720 में से 720 अंक लेते दिखाई दिए, इनकी रजिस्ट्रेशन दरअसल 9 अप्रैल को हुई थी, एक्सटेंडेड विंडो में हुई। गलत तो नहीं है मेरी जानकारी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर केवल आप यही 24,000 बच्चों के मार्क्स निकाल रहे हैं, और आप इन्हीं 24,000 बच्चों को, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन्हीं को आप रैंक से बाहर निकाल दीजिए, तो आपको ये रिजल्ट नॉर्मल के लगभग लगभग पास में दिखाई देगा, क्योंकि ये पूरा खेल यहीं पर हुआ है। तो ये पेपर लीक तो पहले भी बिल्कुल होते रहे, और अब से नहीं। और इसमें एक और कड़ी तो जोड़ भी दूं, बताते थे कि पेपर मैं फिर लीक से होते हैं। एक सेकंड डॉक्टर रावल, एक और कड़ी जोड़ दूं, जो गोधरा के 2 स्कूल थे, जय जलाराम, और वहां पर 27 छात्र, 16 उसमें से झारखंड के और बाकी उड़ीसा और कर्नाटक के। अरे भाई, वो गोधरा में आकर पर्चा क्यों देंगे? ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जो जानकारी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और सीबीआई इसकी जांच करे ना, पुख्ता करे ना। ये जो 27 बच्चे हैं, जानकारी ये है कि इनका रजिस्ट्रेशन भी एक्सटेंडेड डेडलाइन विंडो में हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका सबका जांच होनी चाहिए। और संदीप जी, मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी तक मेरे हिसाब से कवर नहीं हुआ है, जो अभी ऑर्डिनेंस दिया सरकार ने। पहली बात तो इस, मुझे जहां तक जानकारी है, बहुत कानून के एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे, ये पीछे से आपका लागू नहीं होगा। दूसरी बात, आगे भी देखिए, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो आप कब तक जांच करेंगे, कब तक आप उसका रिजल्ट देंगे? जो आपने बताया, क्यों नहीं इसमें ऐसा प्रोविजन किया गया कि अगर ऐसा होता है तो 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देके, जिस टाइप से एक आपका रेप केस में आपका स्पीडी ट्रायल होता है, तो आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद बताएंगे कि पेपर लीक हुआ जी, चलो अब क्या करेंगे हम? तो 10 से 15 दिन का कोई ऐसा हो कि अगर ऐसा कोई एविडेंस एग्जाम हुआ है तो 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देकर हमको रिजल्ट लेना पड़ेगा बच्चों के भविष्य में, कि हम ये एग्जाम 1 महीने के अंदर कंडक्ट कराएंगे, 15 दिन के अंदर कंडक्ट कराएंगे, 20 दिन के अंदर कंडक्ट होना चाहिए। तो ये भी अभी इसमें, यहाँ से नहीं, आगे के लिए भी ऐसा मुझे कोई रास्ता उसमें दिखाई नहीं दिया। बाकी सब एक्सपर्ट ने कवर कर लिया। ये एक पॉइंट उसमें मेरे हिसाब से आना चाहिए था कि टाइम लिमिट, कब तक आप ट्रायल करेंगे? नहीं, बहुत ही अहम बात कही आपने डॉक्टर सुनील रावल। 10 दिन, 15 दिन, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ तारीख पर तारीख, जांच पर जांच से काम नहीं चलेगा। विक्रम सिंह, जो डॉक्टर सुनील रावल कह रहे हैं, क्या भाई कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती? और उन्होंने रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए, मतलब पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए। रजिस्ट्रेशन की तारीख, कोई एक और विंडो एक्सटेंड कर दी जाती है, उसके बारे में खबरें आ रही हैं। फिर पर्चा
लीक हो जाता है इम्तिहान होने से पहले, फिर जो नतीजे आने होते हैं 14 जून को आ जाते हैं 4 जून को। एक भी ऐसी कड़ी नहीं है जो सवालों के घेरे में नहीं है। तो इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती, या कब रेड फ्लैग हो, कब सीबीआई स्टेप इन करे? वो रजिस्ट्रेशन पर ही स्टेप इन क्यों नहीं किया? इसके बारे में क्या कोई खाका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए संदीप जी? जो राष्ट्रहित का और हमारे लाखों बच्चों के 24 लाख बच्चों उनके अभिभावकों से सीधा संबंध रखता है, टाइम लाइन होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डॉक्टर रावल ने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। जो रजिस्ट्रेशन विंडो थी, जिसको आप और हम कहते थे चोर दरवाजा, ये दरअसल चोर दरवाजा खोला गया इन सिफारशी टट्टुओं को एंट्री दिलाने के लिए। इसके जरिए जब सिफारशी टट्टू एक बार अंदर आ गए, फिर दैट वाज नेक्स्ट वाज द मैटर ऑफ डिटेल कि हम कैसे वहां पर इनको ग्रेस मार्क दे दें। फिर एक पूरा थोड़ी वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा आपने चोर दरवाजा पहले खोला, फिर आपने ग्रेस मार्क्स भी दिए, फिर आपने और जिस तरीके से उपकृत कर सकते थे वो उपकृत करने की कोशिश की। आप ये देखें कि 67 फुल मार्क्स पाने वालों में से 55 तो ग्रेस मार्क्स वाले हैं। कभी इतिहास में इतने ग्रेस मार्क्स और इतने टॉपर्स आए? वो सारी चीज जब काली हो गई है और उस पे हम कह रहे हैं कि साहब हम 2 महीने और पंचवर्षीय योजना बनाएंगे, ये सब चीजें जो है बेईमानी है संदीप जी। जो चीज अगर 10-15 दिन में यानी नहीं कि हुई, ये उसका पंचवर्षीय कोई योजना नेता नहीं को हो मतलब सकती नहीं। है, डेडलाइन होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और एबीपी न्यूज ने जो खुलासा किया है, तहखाना खोज निकाला, प्रकाश कुमार ने उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है ईओयू? प्रकाश कुमार को बुलाइए, सारी चीजें लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। सवाल बच्चों के भविष्य का है, सवाल देश के भविष्य का भी है। तो बात कर रहे थे नीट परीक्षा की। जो घपले हैं परत दर परत हम खुलासा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने तहखाना भी खोल डाला, लेकिन हल निकलेगा क्या? हजारों की तादाद में आपकी राय आई। पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले अमित भारद्वाज हमारे दर्शक हैं। वो कहते हैं ऐसे ही चलता रहा तो युवाओं का विश्वास सिस्टम से उठ जाएगा। तो सरकार, ये सवाल भरोसे का है और सवाल आपके इकबाल का भी है, इसे कायम करिए। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।